टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम ऑपरेशन काशी में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, यह ऑपरेशन काशी है हायर एजुकेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का। यह ऑपरेशन काशी है उस भ्रष्टाचारियों के चेहरे को बेनकाब करने का जो हमारे इस प्रदेश के हायर एजुकेशन को दिमाग की तरह चाट चाट के खत्म कर रहा है। यह ऑपरेशन काशी उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जो हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पीएचडी के नाम पर, एमफिल के नाम पर डिग्री बांटू। ये ऑपरेशन काशी उनके खिलाफ है जो वाइस चांसलर गलत तरीके से नियुक्त कर रहे हैं। यह ऑपरेशन काशी उनके खिलाफ है जो गलत वाइस चांसलर, जो गलत तरीके से वाइस चांसलर खड़े हुए हैं और उनके साथ वो खड़े हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन काशी है। ऑपरेशन काशी मैंने नाम इसलिए दिया हो कि काशी का हिंदू मैथोलॉजी में बहुत खास महत्व है और आज थोड़ा हिंदू धर्म का बहुत नाम काम भी हो रहा है। हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का बड़ा गर्व भी है। लेकिन हम सब कुछ करेंगे, सारी मर्यादाओं को हम तार कर देंगे, भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा पार कर देंगे, लेकिन हम हिंदू हैं, गर्व से कहेंगे कि हम हिंदू हैं और हमारा देश महान है। महानता का एक उदाहरण देते, ये संघ का पार्टी कार्यालय है, पटना संघ का, समझ गए, राजेंद्र नगर में संघ का कार्यालय है यहाँ, ठीक है। ये तस्वीर को देखिए, जरा गौर से इस तस्वीर को देखिए। कल संघ के कार्यालय में इन्हें सम्मानित किया गया। एक है आरा विश्वविद्यालय के कुलपति चतुर्वेदी, जिसको लेकर हम लोग खबर चला रहे हैं और बिहार विश्वविद्यालय के भी चार्ज में। इन पर अभी पैसे के गबन का, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ गंभीर दफा में एफआईआर दर्ज है और इनको संघ के दफ्तर में सम्मानित किया जा रहा है। ठीक उनके बगल में देख लीजिए, ये बीपीएससी के पूर्व मेंबर है। इन पर बीपीएससी के चेयरमैन ने ही गंभीर आरोप लगाया था। इन पर भी एफआईआर दर्ज हुआ है और तीसरे व्यक्ति को कहने की जरूरत नहीं है, बनारस से आए। ये भी संघ के इतिहास, तो संघ भी जो है ना 1000 अनुषांगिक संस्थान इसका है, उसी संस्थान में एक इतिहास वाला भी संस्थान है। अब इनका ये आज राजभवन भी गए थे, वहाँ भी आज एक पुस्तक का इन्होंने विमोचन कराया है। तो ये जो नेटवर्क है, इसको नेटवर्क को समझिए इस तस्वीर के सहारे कि संघ में कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। जहाँ चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, शुद्धिकरण की बात होती है, संघ के बारे में जब कभी भी चर्चा, जब हम कभी संघ की आलोचना करते हैं टूट पड़ता है लोग हम पर। लेकिन हम संघ के स्वयंसेवक रहे तो हमको पता है नहीं किसकी कमजोरी क्या है। ये 100 साल में इस संस्थान ने जिस आदर्श के लिए इस संस्थान का गठन हुआ था, वैसे मैं उसको आदर्श नहीं मानता हूँ, क्योंकि संघ जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है सो कहता ही नहीं है। इसलिए संघ की वो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन चलिए, सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 10 वर्षों से है, हिंदू के लिए तो बहुत कुछ हो गया, ये अलग बात है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके के भ्रष्टाचारियों को अगर संघ के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी हम इसलिए कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज है, और अगर एफआईआर दर्ज है तो ये एक मर्यादा कहती है कि ऐसे लोगों को फिलहाल हम अपने संस्थान में सम्मानित नहीं करें, और अगर आप सम्मानित करेंगे तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो समझिए कि द्वार खुला हुआ है। कैसे कार्रवाई होगी? जिसके साथ संघ अगर खड़ा हो जाए, आरएसएस खड़ा हो जाए, तो राजभवन साहस जुटा पाएगा कि इस पर हम कार्रवाई कर दें? कदापि नहीं। तो ये संघ का चरित्र है। संघ को लगता है कि इसे, आज हम फोन करके पूछे संघ कार्यालय में कि क्या हो रहा है, तो हम लोगों को कहाँ पता है कि कौन। हम लोगों का तो द्वार खुला हुआ है, जिनको आना आता है आते हैं, जिनको नहीं आना आता है नहीं आते हैं। आते हैं तो हम क्या करें, सम्मानित कर दिए। वाह, ये उंगली माला डाकू, उंगली माल वाला बात बतियाते हैं। तो ये चरित्र है। ऐसा नहीं है कि ये इस तरीके का, हालांकि आज राजभवन भी जाने वाले थे सब लोग, लेकिन सुबह सुबह ये फोटो हमको मिल गया। जब हम 3-4 संघ के लोगों से हम इस पर सवाल खड़े कर दिए तो राजभवन रुक गया, नहीं तो लोग राजभवन भी जाता, समझ गए ना।
ऐसे ऐसे दागी लोगों को राजभवन में भी सीधा प्रवेश मिल जाता है आज, अगर हम सवाल नहीं खड़ा करते। लेकिन ये तस्वीर, और इस तस्वीर के सहारे आप समझिए कि संघ जो एक विचार की बात करता है, वो विचार किस तरीके के लोगों को सम्मानित कर रहा है और किस तरह के लोगों के साथ खड़ा है। ऐसे में जो शिक्षा के माहौल बदलने की बात हमारे राज्यपाल कर रहे हैं, क्या संभव है क्या? बस इस तस्वीर के सहारे इतना ही काफ़ी है। देखिए संघ का ये चरित्र, इसलिए हम बार बार कहते हैं हर संस्थान के जो पर्दे के पीछे का खेल हो उस पर जरूर नज़र रखें। तो हम अक्सर संघ के इस चरित्र के पीछे का पर नज़र हमारी रहती है कि संघ की गतिविधियों पर गौर करिए। ये है इनकी गतिविधि। जिस वाइस चांसलर के योग्यता पर सवाल है, जिस वाइस चांसलर पर 409 के तहत FIR दर्ज है, उसको संघ सम्मानित कर रही है। जिस बीपीएससी के मेंबर पर बीपीएससी के अध्यक्ष ने ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर FIR दर्ज किया हो, FIR में भले वो अभी जमानत पर हो या अपडेट हमारा नहीं है, लेकिन उन पर FIR दर्ज है। ऐसे लोगों को अगर आप अपने कार्यालय में लाकर सम्मानित करेंगे तो जो स्वयंसेवक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसको चरित्र की शिक्षा देते हैं, जिसे महाराणा प्रताप की कहानी सुनाते हैं, जिसे शिवाजी की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें अभिमन्यु की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें भगत सिंह की कहानी सुनाते हैं, उसके मनोस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा जब चेहरा देखेगा कि संघ में कैसे लोगों को सम्मानित करते हैं। यही चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी का ये एक सत्य है। इसलिए हमने सोचा कि इस तस्वीर के सहारे ऑपरेशन काशी को हम जारी रखना चाहते हैं कि कैसे कैसे लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं, ये भी देखने और समझने की जरूरत है।